तो आज नया टॉपिक चालू करेंगे, ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम में क्या होता है कि जो भी हम लोग ब्लड में इन्फ्यूज़ करते हैं, एसिमिलेट करते हैं थ्रू डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, ये सब क्या होता है ब्लड में आता है, या फिर कुछ इंट्रावीनसली दे रहे हैं, सबक्यूटेनियसली दे रहे हैं, सब मस्कुलर दे रहे हैं, वो सब ब्लड में आता है। तो ब्लड में न्यूट्रिएंट भी आता है, गैसेस भी आता है और बहुत सारा हार्मफुल सब्सटेंस भी आता है। तो यूजफुल सब्सटेंस को तो ब्लड और टिश्यू यूज कर लेता है, लेकिन जो हार्मफुल सब्सटेंस है वो ब्लड में पड़ा रहता है। तो उसको एलिमिनेट करने के लिए एक सिस्टम बनाया गया जिसको बोलते हैं ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। यहाँ पे हम लोग जनरली फोकस करेंगे नाइट्रोजनस वेस्ट को एक्सक्रीट करने के लिए। नाइट्रोजनस वेस्ट कैसे, जैसे अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड। जो अमोनिया है उसको बहुत ज़्यादा वाटर चाहिए एक्सक्रीशन के लिए, और इन कंपैरिजन टू अमोनिया यूरिया को उससे कम चाहिए, और यूरिक एसिड को सबसे कम चाहिए। तो अमोनिया उन एनिमल्स में प्रोमिनेंट नाइट्रोजनस वेस्ट एक्सक्रीशन होगा अमोनिया, जिसमें वाटर अवेलेबिलिटी बहुत ज़्यादा है, यानी मराइन एनिमल्स में, फिशेस में वो अमोनिया एक्सक्रीट करते हैं। टेरेस्ट्रियल एनिमल में यूरिया जब मेनली एक्सक्रीट होता है, और कुछ टेरेस्ट्रियल एनिमल और एरियल एनिमल जैसे बर्ड्स हो गया, उनमें यूरिक एसिड एज ए एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होता है, क्योंकि वाटर अवेलेबिलिटी बहुत कम है। अब इंट्रोडक्शन ऑफ ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम देखेंगे। ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम में वन पेयर ऑफ किडनी होता है, वन पेयर ऑफ किडनी, वन पेयर ऑफ यूरेटर, वन urinary bladder and a urethra। ये ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम में होता है। अब किडनी ब्लड को फिल्टर करे, इसके लिए ब्लड किडनी तक आना चाहिए। तो किडनी तक ब्लड लेकर के आता है एब्डोमिनल एरोटा और डोर्सल एरोटा। ये किडनी तक ब्लड लेके आएगा, ये ब्लड लेके आएगा और ट्रांसफर कर देगा लेफ्ट और राइट दोनों किडनी में। और जैसे ही ब्लड आएगा किडनी इसको फिल्टर करेगा और जो फिल्टर्ड ब्लड है उसको कहाँ भेज देगा, वेन में। तो फिल्टर्ड ब्लड जो है ये वेन में चला जाएगा थ्रू बोथ लेफ्ट एंड राइट किडनी, और ये चला जाएगा इंफीरियर वेना केवा से दोबारा लंग्स के पास चला जाएगा। अब एब्डोमिनल आर्टरी ब्लड लेके आ गया एब्डोमेन में। अब वहां से किडनी के पास भी ब्लड जाएगा और लिवर के पास भी ब्लड जाएगा, जो भी एब्डोमिनल ऑर्गन है उसके पास ब्लड जाएगा। तो कार्डिक आउटपुट का जो भी ब्लड है उसका 1/5 ब्लड किडनी के पास आता है। तो एब्डोमिनल एरोटा के बाद रीनल आर्टरी, और आफ्टर प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीशन क्या हो जाएगा, ब्लड किसके पास जाएगा, रीनल वेन,
ये पाथवे ऑफ ब्लड हो गया। अब जो भी एक्सक्रीट हुआ है वो फ्लूइड के फॉर्म में कहाँ पे आ जाएगा? यूरेटर में। और यूरेटर के बाद यूरिनरी ब्लैडर, आफ्टर यूरिनरी ब्लैडर यूरेथ्रा। यूरेथ्रा का भी अलग अलग फॉर्म होता है। पेनाइल यूरेथ्रा, कॉर्पस यूरेथ्रा, कॉपुट यूरेथ्रा, वो रिप्रोडक्शन में देखेंगे। इन यूरेथ्रा के पास चला जाता है, फिर ये यहाँ से एक्सक्रीट आउट हो जाता है। कुछ किडनी का पोर्शन देख लेते हैं। किडनी में 3 पोर्शन एनसीईआरटी में यहाँ बताया गया, आगे देखेंगे, अभी बेसिक्स है। जो पोर्शन यूरेथ्रा से अटैच्ड है और रीनल मेडुला से अटैच्ड है उसको बोलेंगे रीनल पेल्विस। और बीच का जो ये मेड्यूलरी पिरामिड है, ये पिरामिड लाइक स्ट्रक्चर है, और कोनिकल स्ट्रक्चर है, इसको हम लोग मेड्यूला बोलेंगे, मेड्यूला रीजन, रीनल मेड्यूला। और बाहर का रीजन को हम लोग कॉर्टिकल रीजन बोलेंगे और कॉर्टेक्स बोलेंगे। अब इसी से रिलेटेड एक टॉपिक देख लेते हैं, मिक्सचुरेशन। मिक्सचुरेशन क्या होता है? मिक्सचुरेशन जो भी फ्लूइड किडनी ब्लड से निकाला है उसको हम लोग कैसे एक्सक्रीट आउट करते हैं फ्रॉम बॉडी टू आउटसाइड, वो मिक्सचुरेशन, उसी को उसको मिक्सचुरेशन बोलते हैं। तो नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है, किडनी जो है वो यूरिन बनाता है, और ये यूरिन जो है किडनी से यूरेटर में, यूरेटर से यूरिनरी ब्लैडर में फिल हो रहा होता है। नॉर्मल कंडीशंस में यूरिनरी ब्लैडर में फिल हो रहा होता है, लेकिन यूरिनरी ब्लैडर का भी कुछ वॉल्यूम है, उसके बाद यूरिनरी ब्लैडर फुल हो जाएगा और स्ट्रेच करेगा, फैलेगा। तो जब ये यूरिनरी ब्लैडर स्ट्रेच करने लगेगा, फैलने लग जाएगा,
तो यहाँ का स्ट्रेच रिसेप्टर एक्टिवेट हो जाएगा। और जैसे यहाँ पे स्ट्रेच रिसेप्टर एक्टिवेट होगा तो ये सिग्नल भेजेगा सीएनएस को। सेंसरी सिग्नल भेजेगा सीएनएस को। सीएनएस क्या करेगा कि यूरिनरी ब्लैडर पे जो स्मूथ मसल है सीएनएस मोटर सिग्नल देगा जिसको मिक्चुरेशन रिफ्लेक्स भी बोलते हैं। मिक्चुरेशन रिफ्लेक्स में क्या होगा, सीएनएस बोलेगा कि अब यूरिनरी ब्लैडर फिल हो गया है, अब इस वॉल्यूम को इजेक्ट आउट करना है। तो सीएनएस मैसेज भेजेगा और ये मोटर रिफ्लेक्स और मिक्चुरेशन रिफ्लेक्स क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्मूथ मसल ऑफ यूरिनरी ब्लैडर, ये स्मूथ मसल जो है यूरिनरी ब्लैडर का यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन इनिशिएट कर देगा और ये जो यूरेथ्रल स्फिंक्टर है इसको रिलैक्स कर देगा। नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है, जब कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्मूथ मसल नहीं हो रहा होता है और यूरेथ्रा नॉर्मल यूरिनरी ब्लैडर नॉर्मली प्रेजेंट होता है और जब स्ट्रेच रिसेप्टर एक्टिवेट नहीं होता है तो ये जो यूरेथ्रल स्फिंक्टर है ये कॉन्ट्रैक्ट स्टेज में होता है। कॉन्ट्रैक्ट मीन्स कि यहाँ से यूरिनरी ब्लैडर से फ्लूइड जो है वो यूरेथ्रा में नहीं जाएगा। नॉर्मल स्टेज में यूरेथ्रा जो है वो कॉन्ट्रैक्ट होता है, जिससे फ्लूइड जो है वो यूरिनरी ब्लैडर के अंदर एक्यूमुलेट होता है। और जब मिक्चुरेशन रिफ्लेक्स आता है तो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्मूथ मसल ऑफ यूरिनरी ब्लैडर हो जाता है। मतलब स्मूथ मसल जो है यूरिनरी ब्लैडर का, जो यूरिनरी ब्लैडर को क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है, दबाता है, जिससे और साइमल्टेनियसली उसके साथ साथ स्मूथ मसल कॉन्ट्रैक्शन के साथ साइमल्टेनियसली यूरेथ्रल स्फिंक्टर भी क्या हो जाता है, रिलैक्स हो जाता है, जिससे सारा फ्लूइड क्या कहाँ से कहाँ चला जाता है, यूरिनरी ब्लैडर से यूरेथ्रा में चला जाता है और यूरेथ्रा से आउटसाइड ऑफ द बॉडी। तो ये मिक्चुरेशन और मिक्चुरेशन रिफ्लेक्स था। आगे किडनी का स्ट्रक्चर देखेंगे।